शांति। मैं आत्मा नॉलेजफुल आत्मा हूँ। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बनाने वाली मैं नॉलेजफुल हूँ। आज शिव बाबा के हम बच्चों के प्रति डायरेक्शन है। बच्चे, तुम सबसे बड़ी भूल करते हो जो अपने स्वधर्म को ही भूल जाते हो। बाबा कहते हैं कि अपने राज्य और अपने स्वधर्म को तुम बच्चों को याद करना है। यही तुम भूले हो, बाप आकर के तुम्हें यही याद दिलाते हैं। फिर बाबा आज समझाते कि जब तुम सतयुग के समीप आएंगे, समीपता के नज़ारे होंगे, बुद्धि का भटकना शांत हो जाएगा। बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी, ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा, साक्षात्कार होते रहेंगे और तुम्हें सतयुग के नज़ारे दिखाई देंगे। बाबा कहते हैं यह समीपता की निशानी होगी और एक एक चीज में तुम्हें बहुत सुख का अनुभव होगा। इसलिए इस समय तुम एकाग्र होकर के याद का चार्ट बढ़ाओ। बाबा कहते सृष्टि का विनाश तो होना ही है, विनाश का खेल थोड़े समय का है, इसलिए जल्दी से याद का चार्ट बढ़ाना है। फिर बाबा आज समझाते कि तुम्हें ऐसा सुख का राज्य देता हूँ, ऐसी सुख शांति समृद्धि अविनाशी राज्य देता हूँ जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाबा कहते सिर्फ नशा तुम्हारा तब उतरता है जब वाम मार्ग में रावण राज्य में आ जाते हैं, तब तक अविनाशी राज्य भाग्य का सुख भोगते हो। फिर बाबा समझाते कि जैसे वह स्टूडेंट भी पहले कुछ नहीं जानते, फिर धीरे धीरे कई इम्तहान पास कर बैरिस्टर बन जाते या कोई बहुत बड़े पद पे चले जाते, ऐसे ही बाबा कहते तुम भी यहाँ आए हो, पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझ करके बहुत ऊंचा पद, श्रेष्ठ नर से नारायण का पद प्राप्त कर लेते हो। तो धीरे धीरे इस पढ़ाई को समझ करके बड़ा इम्तहान पास कर लेते। जैसे वहाँ है ऐसे ही बाबा कहते इस पढ़ाई में भी है। पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड राज्य तुम बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा कहते तुम्हारी ड्रेस भी सतयुग त्रेता में एक समान रहती, द्वापर में भी ड्रेस बदलती नहीं है। धीरे धीरे जब और राजाओं के राज्य आता है तब वह अपने हिसाब से ड्रेस बनाते हैं, तब ड्रेस बदलती है। बाकी देवताई वेश बाबा कहते द्वापर युग तक रहता है। फिर बाबा आज शांति के लिए समझाते तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, जिसे सारे मनुष्य मात्र भूल चुके हैं। फिर सोचते हैं इस दुख धाम में शांति मिले, तो बाबा कहते दुख धाम में शांति कैसे आ सकती है जब शांति स्वधर्म को ही भूल गए हैं। स्वधर्म को याद करने से शांति आएगी, बाकी इस दुख धाम में तो शांति मिल न सके। झाड़ के ऊपर बाबा ने आज समझाया कि यह जो झाड़ है जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त हो गया है। बड़ के झाड़ का भी मिसाल बाबा ने दिया। बाबा ने कहा कि मुख्य फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है ही नहीं, तो बड़ के झाड़ की जो मुख्य जड़ है वह सड़ जाती है। ऐसे ही यहाँ भी मुख्य जड़ मुख्य धर्म तो है ही नहीं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल करके बाकी सारे धर्म में झाड़ खड़ा है और इसकी अवस्था भी जड़ जड़ीभूत हो चुकी है, ना कोई सुख है ना कोई शांति है। फिर बाबा आज समझाते कि यह है सत्य नारायण की कथा जो तुम्हें बाप आकर के सुना रहे हैं। तो बाबा कहते जब सत्य नारायण की कथा है तो नर से नारायण बनने की होगी, तो साथ साथ नारी से लक्ष्मी बनने की भी होगी ना। खाली नारायण ही नारायण नहीं बनेंगे, लक्ष्मी भी बनेंगे। फिर बाबा कहते साथ साथ में प्रजा भी बनेगी ना, क्योंकि खाली राजा रानी बने ऐसा तो हो नहीं सकता, पूरी राजधानी भी चाहिए। तो यह कथा ही है
सतयुग की पूरी राजधानी बनने की कथा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और फिर पुरुषार्थ कम होता है तो फिर प्रजा में चले जाते। बाबा कहते हैं पूरी ही राजधानी तैयार हो रही है। तैरने के लिए बाबा ने आज समझाया कि वो जो तैराक होते हैं, कोई कोई तैरना सीखते हैं तो उनको बहुत घुटके आते हैं शुरू में, तो हाथ पकड़ करके तैरते हैं, धीरे धीरे सारे घुटके समाप्त होकर अच्छे तैराक बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ भी है, कोई बच्चे बहुत अच्छा चाट देते हैं, घुटके नहीं खाते, माया के घुटके को छोड़ करके याद का बहुत अच्छा चाट देते, और कई बच्चे बहुत सारे घुटके खाते हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं, बाप को छोड़ भी देते हैं क्योंकि याद का चाट इतना अच्छा नहीं होता है। तो बाबा कहते बहुत अच्छा तैराक बनना है, माया के सारे घुटके छोड़ करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके इस पार से तुम बच्चों को उस पार जाना है। कोई कोई बच्चे अपना बहुत अच्छा चाट देते, 5 घंटे योग में रहे, तो बाबा कहते बच्चे मैं कहता हूँ नहीं, तुमने भूल की, तुम झूठ लिखते हो। अगर इतने घंटे योग में रहे तो बहुत अच्छी अवस्था हो जानी चाहिए। फिर बाबा समझाते इस दुनिया को सेकंड में खाक होने का समय लगता है, बहुत जल्दी यह दुनिया समाप्त हो जाती है, एटम बम लगाया और तुरंत समाप्त। इसलिए विनाश से पहले अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। फिर कहा जाता भीष्म पितामह को बाण मारे, तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान के बाण हैं। लास्ट समय में तुम दृष्टि से ही ऐसी शक्ति सामने वाले में भर देंगे जिससे ज्ञान बाण दृष्टि से ही लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी ऊंच श्रेष्ठ अवस्था बनानी है जो दृष्टि से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण के लिए बाबा आज समझाते कि श्री कृष्ण के फीचर्स हर जन्म में ऐसे नहीं हो सकते। श्री कृष्ण सतयुग में आते हैं तो वही नाम वही फीचर्स केवल पहले जन्म में होते हैं, बाकी अनेक जन्मों में नाम रूप फीचर सब कुछ बदलता जाता है। आत्मा अनेक शरीर धारण करती तो वही फीचर्स से दोबारा फिर आ न सके। फिर बाबा आज देवताओं के लिए समझाते कि देवताएं कितने सुंदर होंगे, वहाँ कितनी श्रेष्ठ दुनिया होगी। बाबा कहते वहाँ बिल्कुल क्लीन सेव होगी, नर नारी में भी केवल नैन चैन से पता चलेगा कि ये नर है ये नारी है, बाकी वहाँ सभी देवी देवताएं बहुत श्रेष्ठ और सुंदर होते हैं। फिर बाबा समझा रहे संशय बुद्धि नहीं बनना है। कई बार बाबा सूक्ष्म वतन की बातें बताते, साक्षात्कार की बातें बताते, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनको संशय आता है कि यह भी कुछ है, यह भी कैसी बातें हैं। बाबा कहते जो याद में कम पुरुषार्थ करते हैं उनको घुटके भी आते हैं और संशय भी आता है, वह बाबा के हर बात पर यकीन नहीं कर पाते, तो निश्चय बुद्धि नहीं होते, संशय बुद्धि हो करके फिर क्या करते हैं, कुछ चलते हैं और कुछ बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा समझाते बच्चे जो छोड़ते हैं वो बिल्कुल ही नीचे गिरावट में चले जाते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया कि 10 भुजा वाला या 4 भुजा वाला कोई ऐसा चित्र नहीं होता। 10 शीश 4 भुजा ये सब ज्ञान की स्थिति का प्रतीक है। बाबा कहते इसको समझना है, बाकी ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं होते। अगर ना समझ होकर के ऐसे चित्र बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो बाबा कहते ये सब गुड़ियों का खेल है, क्योंकि समझते हैं नहीं, उसका अर्थ नहीं समझते, इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ियों का खेल है। अभी तुम्हें नई नई पॉइंट्स मिलती हैं तो बाबा समझाते नई नई पॉइंट्स नोट करनी है, क्योंकि बाप तुम्हें गुह्य पॉइंट दिन प्रतिदिन समझाते जाते हैं, इसलिए आप बच्चों को नई नई पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। हार जीत के लिए बाबा ने समझाया यह हार जीत का खेल है। कभी कभी बच्चे माया से जीत जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। जो हार जाते हैं वह बाप को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते अगर बाप का हाथ छोड़ दिया, बाप को छोड़ा, संशय बुद्धि हुए तो डल हेड बन जाते हैं और फिर वो
आज बाबा के हैं तो कल बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं। वह प्रजा के प्रजा रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। आए, आज आए और कल चले गए। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ठहर जाते, पक्के बन जाते, और कुछ बाबा ने कहा बहुत कच्चे रह जाते हैं, तो बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए कि तुम्हें कैसा अटल अखंड सुख शांति का अधिकार प्राप्त होता है। जिसको नशा रहता है वह दिन रात बाबा कहते साक्षात्कार करते रहते, याद की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। फिर तैराक के लिए भी बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को श्रेष्ठ तैराक बनना है। आगे चल करके तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार होंगे। स्वर्ग में क्या क्या होगा वह सब तुमको दिखाएंगे। विनाश कैसे होगा बाबा कहते वह भी साक्षात्कार होंगे। दिन प्रतिदिन जो नज़ारे बाबा को तुम्हें बताने होंगे वह यहीं ही साक्षात्कार करके दिखाएंगे। फिर बेहद की बादशाही लेनी है तो अच्छा तैराक बनना है। नशा रहना चाहिए कि हमें अटल अखंड सुख शांति का राज्य ले रहे हैं, इसलिए और सभी स्थूल सुखों को छोड़ करके नई राजधानी में जाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझाते पुरुषार्थ और प्रारब्ध के रहस्य को समझ करके नॉलेजफुल बनना है। इस समय बाबा कहते हैं अलबेलेपन या आलस्य में नहीं आना है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो प्रारब्ध जरूर मिलेगी, और ये नहीं सोचना है कि बाद में बदल जाएंगे। बाबा कहते सदा काल का पुरुषार्थ होगा, तब बहुत काल का पुरुषार्थ ही बहुत काल की प्रारब्ध बनाएगा। इसलिए अलबेलेपन में नहीं रहो। बाबा इस समय एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा हिम्मत दे रहे हैं, तो आप बच्चे भी हिम्मत रख करके पुरुषार्थ करेंगे तो सदा काल का राज्य भाग्य मिल जाएगा। हिम्मत में एक्स्ट्रा मार्क्स है, तो बाप दादा के वरदान को प्राप्त करना है। ऐसे नॉलेजफुल बनने वाले ही प्राप्ति कर सकते हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि जो प्रकृति के दास होते वही उदास होते हैं। इसलिए बाबा कहते प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति आपका कितना भी पेपर ले, प्रकृति के पेपर में दास नहीं बनना है। उदास होते ही दासी बन जाएंगे। फिर आज का अव्यक्त इशारा है, बाप के स्नेह के सागर में खोने वाले ही सागर का सुख लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं जैसे सागर के अंदर समाने वाले को केवल सागर ही सागर दिखाई देता, ऐसे ही आप भी बाप समान बनते हैं तो बाबा के गुणों में समान बनते हैं, तो वही स्थिति लवलीन स्थिति बन जाती है। उस स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं को बाप का स्नेह प्राप्त होता है।